हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे वीडियो का जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम सीवीड एक्सट्रैक्ट को अपने प्लांट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो हम इसे दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं वीडियो में आपको आगे चल के बताती हूँ। ये मेरी बॉटल है और मैंने इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा था। तो इसको इस्तेमाल करते से पहले हमें अपनी सॉइल को थोड़ा सा लूज़ करना होगा। जैसे 1-2 दिन पहले आप वाटर देना बंद कर दीजिए अपने प्लांट को, तो क्या होगा, आपके जो प्लांट की ऊपर की सॉइल है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। फिर हमें उसकी गुड़ाई करनी है और उसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। क्यों करना है? क्योंकि क्या होगा, जब हमारी सॉइल थोड़ी सी ड्राई रहेगी तो फिर जब हम ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देंगे तो सॉइल उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि हमारी सॉइल थोड़ी सी ड्राई है। अगर वो मॉइस्चर होगा, ज़्यादा मॉइस्चर होगा हमारे सॉइल में प्लांट की, तो क्या होगा, फिर ये हमारे फर्टिलाइज़र को उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए सॉइल को थोड़ा सा लूज़ करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमें इसको किस तरह से यूज़ करना है, चलिए मैं आपको उसके बारे में भी बता देती हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने ले लिया है एक बकेट जिसमें मैंने 5 लीटर पानी लिया है। और अब मैं इसमें मेरी बॉटल में जो लिखा हुआ है, जिसकी मुझे कितने पानी में कितना डालना है उसी हिसाब से मैं डाल लूँगी। हर बॉटल में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, तो आप उसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मेरी बॉटल में लिखा है कि मुझे 5 लीटर पानी में इसे 10 ml डालना है। तो ये मैंने जो अभी डाला है ये 5 ml था, तो अभी मैं इसमें 5 ml और डाल देती हूँ। और ये 5 लीटर पानी में 10 ml मैंने सीवीड एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक मग से मिक्स कर देना है अच्छे से। वैसे तो ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 2 से 4 बार आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो फर्टिलाइज़र है वो आपके वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हमें इसे प्लांट को कैसे देना है, ये पहला तरीका है सीवीड एक्सट्रैक्ट को देने का, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लगभग एक प्लांट में, या कह सकते हैं कि एक गमले में आधा मग देंगे। तो इसको किस तरह से देना है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, मैंने लगभग 1 मग पानी लिया है फर्टिलाइज़र वाला, और मैं इसमें अपने प्लांट में डालना स्टार्ट कर दी हूँ। आधा मग मैंने एक प्लांट में डाला है और आधा मग मैं लगभग अपने दूसरे प्लांट में डाल रही हूँ। तो हमारी सॉइल इस समय अच्छे से ड्राई है, तो इसीलिए जब हम ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ये सॉइल बहुत जल्दी ही हमारे जो फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब चलिए मैं आपको इसके फ़ायदे भी बता देती हूँ। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट एक ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है, तो ये बहुत अच्छा है हमारी सॉइल के लिए भी, क्योंकि जब हम इनऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो हमारे सॉइल को ख़राब कर देता है। पर ये ऑर्गेनिकल है तो ये हमारे सॉइल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी और फ़ायदे ही फ़ायदे पहुंचाएगी। दूसरी बात, ये ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्लो है। ये बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट तरीके से यूज़ करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशंस हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें नेचुरल हार्मोन्स भी होता है, जो हमारे प्लांट की रूट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसको देने का जो दूसरा तरीका है वो है फॉलियर सिस्टम में। तो जैसे कि अभी हमने जो यूज़ किया वो हमने सॉइल में यूज़ किया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्रे भी कर सकते हैं अपनी प्लांट की लीव्स पे, स्टेम्स पे। तो ये क्या होगा, जैसे सॉइल में जब हमारा कोई भी फर्टिलाइज़र जाता है तो वो पहले जड़ तक पहुंचता है, फिर धीरे धीरे पूरे प्लांट में जाता है। पर जब हम स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो डायरेक्ट हमारी लीव्स पे पहुंचता है और लीव्स तुरंत एब्जॉर्ब करके और तुरंत एक्शन में आ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसमें अलग से कुछ नहीं करना है। बस वही जो हमने पानी का घोल बनाया था फर्टिलाइज़र का, उसको एक स्फोलियर बॉटल में डालना है और अच्छे से अपने सभी प्लांट पे स्प्रे कर देना है। बहुत अच्छे से नहला दीजिए। और हाँ, मैं फिर आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसे हम डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं करेंगे। या तो आप सुबह करिएगा जब सन की बहुत हल्की सी शाइन हो या सन ना निकला हो,
और या तो फिर शाम को करिएगा जब उसकी जो तेज़ तपन होती है धूप की वो थोड़ी हल्की हो गई हो, तो उससे हमारे प्लांट बर्न नहीं होंगे। ये रूट सिस्टम को तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता ही है और हमारी जो मिट्टी की जो क्वालिटी होती है उसे भी ख़राब नहीं करता है। बल्कि हम जैसे हमने आज अपनी मिट्टी में कोई दूसरा प्लांट लगा रखा है, कल के दिन अगर हम उस प्लांट को हटा के या वो प्लांट ख़राब हो गया है तो हम उस सॉइल में दूसरा प्लांट लगाना चाहेंगे तो वो मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो ये जो फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है, तो हम बहुत ईज़िली ही उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा धनिया का और लहसुन का प्लांट है जिसमें देखिए खूब सारे धनिया पत्ती आ गई हैं। तो हरी मिर्च का भी था वो जो पीछे था प्लांट, और ये मेरा ज़रबेरा है, इसकी भी एक कहानी है, मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगी। तो देखिए मैंने अपने हर प्लांट में इसको बहुत अच्छे से स्प्रे कर दिया है और आप इसी तरह स्प्रे करेंगे। स्प्रे भी आपको 10 से 15 दिन पे ही करना है, ऐसा नहीं है कि हफ्ते हफ्ते में आप यूज़ करिए। और अगर आप अच्छे से इसका यूज़ करते रहेंगे महीने में 2 बार, तो आपके प्लांट के रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, लीव्स बहुत ग्रीन होंगे, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी, फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, फर्टिलाइज़र है, तो आप इसको यूज़ करते रहिएगा। ये देखिए जिसका सीज़न ना चल रहा हो आप उस पर भी इसे स्प्रे कर सकते हैं, ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो देखिए मैंने अच्छे से अपने सभी प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को दे दिया है। तो फिर अब धीरे धीरे जब इसकी ग्रोथ होगी तो मैं आपको अपने हर प्लांट की अपडेट देती रहूँगी। तो ये है हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट और इसके इतने सारे फ़ायदे थे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।